सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है और अब ये रुख किया गया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, यानी अमानतुल्लाह खां वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वो कह रहे हैं कि ये बिल संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, ये बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने का काम करता है। इससे पहले हमने देखा कांग्रेस और AIMIM की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अब आम आदमी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। यहाँ अमानतुल्लाह खां ये कहते हुए नजर आए कि ये बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। अमानतुल्लाह खां वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कह रहे हैं कि वक्फ बिल को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, ये बिल संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। यानी यहाँ मुखालफत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह से इस बिल को पास करा लिया गया है और अब बस जो औपचारिकता है वो बाकी है। राष्ट्रपति के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा जाना है, जिसके बाद इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी। और यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस, फिर असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM की तरफ से और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक अमानतुल्लाह खां ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और कह रहे हैं कि ये बिल पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। संभव शर्मा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से मेरे साथ में। संभव, इससे पहले कांग्रेस ने, AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, अब आम आदमी पार्टी भी जा रही है। क्या याचिका तीनों की तरफ से लगा दी गई है क्या? जी बिल्कुल। कल की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट मूव की, उसके बाद AIMIM की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई और अब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये याचिका फाइल की गई है और ये याचिका आज फाइल की गई है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कानून नहीं बना है, लॉ ऑफ द लैंड नहीं बना है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। उसके बाद ये ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में आएगा, उसके बाद इसे कानून कहा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ये तीनों बड़ी पार्टी, जहां कांग्रेस हो, AIMIM हो और अब आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है और अपनी पिटीशन यहां फाइल कर दी हैं। और अब देखना ही होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कब सुनता है। अगर हम इस पर्टिकुलर पिटीशन की बात करें जो अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, तो इसके अनुसार आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है और जो माइनॉरिटीज के अधिकार हैं आर्टिकल 25 से लेकर 30 के बीच में जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, उन सभी को लेते हुए ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ ये बिल है, एंटी माइनॉरिटी बिल है, इसलिए ये असंवैधानिक है और इसलिए ये चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और ये AIMIM इनकी, चाहे AIMIM की पिटीशन हो, चाहे कांग्रेस की पिटीशन हो, चाहे आम आदमी पार्टी की पिटीशन, तीनों ही पिटीशंस की कॉपी हमारे पास है और तीनों की पिटीशंस के जो कंटेंट है लगभग सेम है। जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 जैसे फंडामेंटल राइट्स को कोट करते हुए पिटीशन को चैलेंज किया जा रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा रही है, अपील की जा रही है कि ये इसको जब ये संविधान, ये बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो कानून बनने से रोका जाए और इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। तो ये तमाम अर्जी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो रही हैं। अब देखना ही होगा राष्ट्रपति की मंजूरी बिल के लिए कब मिलती है और सुप्रीम कोर्ट इसे सुनवाई के लिए कब लगाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इसे कब लिस्ट करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपने कहा राष्ट्रपति कब तक इस पर मंजूरी देती हैं, ये बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला है, हालांकि सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो क्या राष्ट्रपति की मंजूरी में किसी भी तरीके से बाधा है क्या, अगर मैं लीगली देखूं तो? नहीं, कई लीगल एक्सपर्ट से हम लगातार कल से बात कर रहे हैं और इंडिया न्यूज पे लगातार वो अपनी राय भी रख रहे हैं और सभी का ये कहना है, क्योंकि ये अभी जल्दीबाजी है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना कि जब तक कानून ही नहीं बना है तब तक किस तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात करें राष्ट्रपति की एक्सेंट की, उनकी मंजूरी की, तो राष्ट्रपति की मंजूरी इंडिपेंडेंट है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मंडे टू फ्राइडे ऑफिशियली कोर्ट रूम खुलते हैं, जजेस बैठते हैं और
संडे कोर्ट आमतौर पे बंद रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी किसी भी समय किसी भी घंटे ली जा सकती है। जिस तरह से आपने देखा कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रातों तक सुनवाई की, रात के 2 बजे लोकसभा को पास कर, तो ऐसे में ये तो स्पष्ट है, सरकार का रुख स्पष्ट है एकदम कि उन्हें इस विधेयक को कानूनी अमली जामा पहनाने में समय उन्हें नहीं लगाना है, उन्हें जल्दी से जल्द करना है। तो उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि हो सकता है राष्ट्रपति आज ही मंजूरी दे दें और ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में कल तक ही आ जाए, और हो सकता